नाम से ही आपको पता चल रहा होगा व्यायाम रोग। इसमें व्यायाम का बारे में मतलब ये योगा से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बच्चे को योगा के सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं और उसी के सेक्टर में उन्हें जॉब की प्लेसमेंट देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जिस तरह पोल्यूशन, जनसंख्या और बहुत सारे जैसी बीमारियाँ फैल रही है, जिसको देखकर बहुत सारे डॉक्टर भी है जो कि बहुत सारी बीमारी का इलाज निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसका इलाज आज तक नहीं निकल पाया है। अगर आप देखें तो आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग तुरंत मतलब उनके बॉडी में ऐसे मतलब प्रॉब्लम आ रही है। छोटे कम उम्र के बच्चे ही बहुत जल्दी उनके बॉडी में पेन होने लगता है, थोड़ा सा मतलब चलते हैं फिरते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं, मेंटली प्रेशर आ रहे हैं स्टडी का, बाहर के लोगों का, फैमिली से, जिसके कारण वो आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण वो अलग रहने लगे हैं, अकेले रहने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनका साथ कोई देने वाला नहीं है। उन्हीं के देखते हुए आज के डेट में जैसे जो यंगस्टर है वो बहुत ही यंग होने के बाद भी लेकिन उनका बॉडी एजेड जैसा लग रहा है। इसी को देखते हुए हम लोग ने बच्चों को एक बेहतर सुनहरा मौका दिया है, जिसमें हम लोग बच्चे को योगा के सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें एक और बच्चों के लिए फ़ायदा हुआ है कि वो इससे अपने जो खर्चे हैं सेव वो तो खुद पे निर्भर होंगे ही और अपने फैमिली के लिए खर्च भी निकाल सकते हैं। उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि हमारी व्यायामरो फाउंडेशन हुई, जिसका नाम WYAMRO, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ मैम। वर्ल्ड योग यानी कि विश्व स्तर पर योग हमारा काम है। विश्व स्तर जो हमारा जो फाउंडेशन है, इसके द्वारा विश्व स्तर धीरे धीरे करते करते विश्व स्तर पर योग का महत्व और उसकी जानकारी देना, जिसके कारण हर इंसान स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब आपका जैसे कि हो गया घर का नुस्खा, पौराणिक उपचार, वैद्य, ये सब। जैसे कि आप मेडिसिन लेने गए डॉक्टर के यहाँ, वो आप बताते हैं कि मेरे सर में दर्द है, तो छोटा सा एक गोली देता है, आप उसको पानी में घोल के पीजिए या फिर नॉर्मली खाइए, तो आपका 10 मिनट में सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन वो आपका हाई रिएक्टिव रहता है, उसमें ड्रग्स की मात्रा रहता है, जिसके कारण आपके हेड में मतलब थोड़े समय के लिए ठीक करेगा, लेकिन बाद में वो जड़ से ख़त्म नहीं करता। लेकिन वही अगर आप मम्मी से पूछिए तो वो सीधे बोलिए आपको हल्दी वाला दूध पीने के लिए, वो आप देखिएगा असर आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने से या फिर उससे ज़्यादा देर आपको सर दर्द नहीं होता है। आपने नोटिस किया मैम? यस सर। उसी प्रकार अल्टरनेटिव मेडिसिन में योगा हो गया, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, जिसके कारण हमारा शरीर और दिमाग दोनों शांत रहता है। योगा में आपको मेडिटेशन, योग, मुद्राएं और बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके कारण आपके बॉडी तो लचीली होती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के कारण आपका शरीर के अंदर का जो पाचन तंत्र है, शरीर के जो लंग्स है, फेफड़े हो गए, दिल हो गए, ये सब भी स्वस्थ रहते हैं। हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट उनके ट्रेनिंग के हिसाब से बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, प्राइवेट स्कूल, जहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत ज़्यादा उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और इसके कारण ये बच्चों को बेनिफिट होगी कि वहाँ पे अगर बच्चे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बनेगी, बातचीत होगी, पर्सनैलिटी बनेगी बच्चों को, जो दूसरे को देखेंगे वही बच्चे सीखेंगे, जिसके कारण उनकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, माइंड डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में योगा को देखते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर एक राज्य स्तर पर, एक प्रदेश के स्तर पर सरकारी वैकेंसी डालने वाली है योगा टीचर के लिए, जिसमें बिहार में केवल अधिक से अधिक 72,000 प्लस स्कूल है, 40-50 हज़ार से ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स है और लाखों अपार्टमेंट्स में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आसपास भी बहुत सारे अपार्टमेंट अभी बन ही रहे हैं और बहुत सारे मॉल हो गए, ऐसे मतलब डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे करते करते। तो लोगों का जनसंख्या बढ़ेगा भी और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योगा टीचर के वैकेंसीज भी बढ़ेगी, जिसके कारण बिहार सरकार कुछ महीने या कुछ सालों में, 1-2 सालों में या फिर कुछ महीनों में ही योगा टीचर के वैकेंसीज निकालेंगे। अगर बच्चे पहले से ही ट्रेंड रहेंगे तो जैसे ही उनका फॉर्म आएगा तो तुरंत उसको भर के तुरंत एडमिशन ले सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि जैसे कि आप जान सकते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया या फिर कोई भी अदर सेक्टर में कोई जॉब आता है तो उसको पता है कि वैकेंसी आने वाला है इस चीज़ का, तो पहले से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उसी को लेकर हम बच्चों को पहले से ही ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा है फ्यूचर में क्या हो जाए, कब बच्चे का एक्सपीरियंस काम आ जाए। आजकल के बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि वो कोई बाहर निकलते हैं
तो वो देखते हैं कि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से पढ़ने में अच्छा है, वो मेरे से लंबे है, वो मेरे से ताकतवर है। ये देख के बच्चे खुद ब खुद अपने कमियां को ढूंढते हैं, ना कि काबिलियत को। तो जिसके कारण ये अगर योगा करते हैं तो योगा के सेक्टर में अगर वो आएंगे तो उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, मेंटली वो मजबूत हो पाएंगे मेडिटेशन के कारण, जिसके कारण वो कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तब बच्चे को अपनी काबिलियत पता चलेगी कि जो मैं ये कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है। तब बच्चे खुद कॉन्फिडेंस लाएंगे और खुद के काबिलियत पे आगे बढ़ पाएंगे, जिसके कारण वो ना दूसरों पे ध्यान देंगे ना इधर फालतू चीज़ में जाएंगे। अगर वो योगा सेक्टर में आते हैं तो उनके मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण लोगों से बातचीत करने में अच्छा लगेगा उन्हें और किसी चीज़ का प्रेशर भी नहीं रहेगा। जो मेंटली आजकल के सबसे ज़्यादा देखा गया है आजकल के यूथ में कि वो मेंटली डिप्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेशर रहता है फैमिली का, स्टडी का और बाहर के समाज का, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही लोनली और डिप्रेस्ड रहते हैं आज के डेट में। जिसके कारण अगर वो मेडिटेशन, योगा, सुबह सुबह ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये सब करते हैं, जिससे उनका बॉडी तो कंट्रोल रहेगा ही, ब्लड सर्कुलेशन भी सही से चलेगा, जिसके कारण उनका माइंड सही रहेगा। और जानते हैं मैम आपके क्योंकि हमारा दिमाग ही पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। अगर दिमाग सही रहेगा तो पूरा फुली बॉडी सही रहेगा।